फ्रेंड्स, आज हम राहुल गांधी जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 19 जून 1970 को दिल्ली में। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, हमने वहीं से ली है। वह राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के फर्स्ट चाइल्ड थे। राजीव गांधी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और सोनिया गांधी जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं। वह भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके पोते हैं। उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं फिरोज गांधी। वह पारसी थे, गुजरात से। वह भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं। प्रियंका वाड्रा जो है उनकी छोटी बहन है, और रॉबर्ट वाड्रा उनके ब्रदर इन लॉ है। राहुल गांधी जी अपने को हिंदू तो मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। उनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो इंडिया में ही हुई। उसके बाद वे अब्रॉड चले गए सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि उनके फादर का असैसिनेशन हो गया था। After completing his education, he wanted to make his professional career. तो वो क्योंकि अपना करियर बनाना चाहते थे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, इसलिए उन्होंने 3 साल फॉरेन कंट्री में ही जॉब किया कंसल्टेंट का। वह 1991 में फॉरेन कंट्री गए थे एजुकेशन के लिए। उसके बाद 2002 में इंडिया वापस आए थे, और यहाँ पे आगे बॉम्बे में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी फर्म सेटअप की। उन्होंने 2004 में जो है पॉलिटिक्स में एंट्री की। जो चुनाव हुए थे 2004 में, वो लड़ा और जीता। वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे 2007 में। उसके बाद उनको इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का भी चार्ज दिया गया। 2013 में उनको कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। 2009 में के जनरल इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 में भी उन्होंने अमेठी से जीता चुनाव। 2019 के चुनाव में उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, अमेठी से और वायनाड से। अमेठी से वो चुनाव हार गए, वायनाड से जीता। तो अब देखते हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। इसके लिए हमें उनका हॉरोस्कोप स्टडी करना होगा। तो ये हमने मकर लगन का हॉरोस्कोप लिया है। मकर लगन में जो शनि है वो नीच का होके बैठा है 4th हाउस में। फ्रेंड्स, जो इंग्लिश में ये वीडियो चाहते हैं उनके लिए हमने आगे इंग्लिश में भी पीपीटी अरेंज की है, तो वो हम दिखा देंगे, आप उसको पॉज करके पढ़ लेना। जब लगन लॉर्ड नीच का हो जाता है तो ये बताता है कि जाता कि जो अर्ली लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स थी। साथ ही क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का भी होता है, तो ये बताता है कि पब्लिक डज नॉट सपोर्ट हिम, यानी पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करती है। अ 34 की एज में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। उस समय जो है गोचर का शनि जो है यहाँ पे था, सैटर्न यहाँ पे था, और जुपिटर था यहाँ पे। यानी कि गोचर का शनि और जुपिटर, लगन के शनि और जुपिटर से त्रिकोण में बैठ के संबंध बना रहे थे।
तो इस दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और चुनाव भी जीता। 2013 में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और उस समय जो ट्रांजिट सेशन था वो यहाँ पे था लिब्रा में, और जुपिटर जो था वो यहाँ पे, यानी फिर से जो है गोचर के शनि और गुरु जो है जो बर्थ के जो शनि और गुरु हैं उनसे उनके त्रिकोण में आ गए थे और उनको फिर से एक बार उच्च पद की प्राप्ति हुई। यहाँ पे हम कुछ योग भी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो है शनि का जो संबंध है वो जुपिटर से बनता है। जो शनि का जब संबंध जुपिटर से बनता है व्यक्ति को भाग्यवान बना देता है, भाग्य व्यक्ति का साथ देता है। कि पर क्योंकि यहाँ पे जो गुरु है वो कमजोर है, क्योंकि गुरु यहाँ पे अपने शत्रु की राशि है। शत्रु यानी कि शुक्र की राशि है। शुक्र जो है राक्षसों के गुरु होते हैं और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो गुरु है वो कंफर्ट फील नहीं करते। और 10th हाउस की पोजीशन भी गुरु के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये शनि का स्थान है, कर्म स्थान है। और यहाँ पे जो है गुरु जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि गुरु जो है पूजा पाठ, ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, और वो कर्म वगैरह करना उसके बस की बात नहीं होती है। साथ ही जब तुला राशि में गुरु होता है, तुला राशि होती है भोग विलास की, एंजॉयमेंट की, फाइन आर्ट्स की, मैरिज उसकी। और जो गुरु होता है वो पंडित है, साधु है, भगवान की भक्ति करने वाला है, तो वो यहाँ सब में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता है। शुक्र है भोग विलास, फाइन आर्ट्स का कारक जैसे कि मैंने बताया, और गुरु है भजन गाने वाला, भक्ति वाला, वेद पुराण पढ़ने वाला। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण अगर डिस्को करेगा तो उसके अंदर वो शक्ति थोड़ा ना बचेगी। इसी तरह से हम जानते हैं कि वीनस क्या है। वीनस जो है भोग विलास है, महंगी शराब है, महंगी वस्तुएं हैं। अब मान लीजिए अगर पंडित जो है, साधु जो है, गंगा जल छोड़ के दारू पीने लगेगा, तो वो क्या उसके अंदर वो शक्ति रह पाएगी? वो उसकी दृष्टि में वो पवित्रता, वो अमृत रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे जो है जुपिटर कमज़ोर फील करता है और उतनी शक्ति उसके पास नहीं रह जाती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो है मार्स सैटर्न का योग जो है यहाँ पे अंगारक योग प्रोड्यूस कर रहा है। व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिलाता है। क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है जब व्यक्ति को गुस्सा आता है। साथ ही यहाँ पे जब शनि की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ गई है और राहु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ गई है। सूर्य के ऊपर शनि, राहु, मंगल तीनों का प्रभाव है, जो इनके पिता की अकाल मृत्यु को शो करता है। फादर की इनके डेथ जिस तरह से हुई थी वो उसको शो करता है। यहाँ पे सूर्य और मंगल का जो संबंध बनता है वो यहाँ पे जो है प्रमोशन योग भी बनाता है। मतलब जातकों को करीब 2 से 3 प्रमोशन तो लाइफ में मिलते ही हैं। अब जैसे कि इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और कई बड़ी बड़ी पोस्ट भी इनको मिली बीच बीच में। तो इस तरह के जो पद मिलते हैं वो उसमें सूर्य और मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ में ये जुपिटर के त्रिकोण में भी आ जाते हैं। और जुपिटर का जब इनसे संबंध बन जाता है, यानी कि गुरु का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद भी होता है, तो ये प्रताप योग भी मनाते हैं तीनों मिलके, जो जातक को उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी, शनि की 7th दृष्टि भी और जुपिटर का आपस में जो कनेक्शन बनता है वो भी महाप्रताप योग बनाता है। यहाँ पे मंगल के ऊपर जो राहु का प्रभाव आ जाता है और साथ में सूर्य भी है, तो ये अंगारक महामंगली समझ लीजिए इस टाइप का योग भी बनाता है।
और जब भी मंगल का कनेक्शन जो है शनि से और राहु से हो जाता है, किसी भी हॉरोस्कोप में देख लीजिए आप, चाहे वो सलमान खान की हो और चाहे वो लता मंगेशकर की भी हो, वो शादी होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या शादी नहीं होने देता। डिपेंड करता है कुंडली में, और भी कई योग होते हैं, अकेला योग कुछ नहीं कर सकता, कुछ और भी योग होते हैं, कम से कम 3 से 4 योग होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जुपिटर सैटर्न और राहु का भी योग बनता है। जुपिटर और सैटर्न आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, साथ में राहु की दृष्टि भी जुपिटर में पड़ती है, तो ये भी व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति करवाने में सहायता प्राप्त करती है। साथ ही राहु और जुपिटर का जब कनेक्शन बनता है हॉरोस्कोप में, तो ये व्यक्ति जो है लीक से हटके चलने वाला होता है, परंपरा से हटके चलने वाला होता है, अपने धर्म को नहीं मानने वाला होता है। आपने देखा कि ये हिंदू धर्म को मानते तो है, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी इनकी कुंडली से पूरी तरह से क्लियर होता है। इसी तरह से जो मार्स सैटर्न है, ये एक मिनट, ये शनि मंगल जुपिटर और राहु और सैटर्न, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो पॉलिटिकल योग बनता है। व्यक्ति का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, व्यक्ति पॉलिटिक्स से किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ता है। राहु जो है पॉलिटिक्स में ऊंचाइयों को ले जाता है, तो राहु की स्थिति पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन राहु की स्थिति यहाँ पे सेकंड हाउस में इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकंड हाउस वाणी का स्थान होता है, और व्यक्ति की वाणी जो है इफ़ेक्टिव नहीं होती है। व्यक्ति अपने भाषणों से जो रैलियाँ करता है उसके द्वारा जनता को प्रभावित नहीं कर पाता है। यहाँ पे राहु झूठ भी बहुत बुलवाता है। राहु वैसे भी धूर्त होता है, झूठा होता है, शॉर्टकट वाला प्लैनेट होता है, बहुत ही मतलबी और स्वार्थी प्लैनेट होता है। अब जो इनकी दशा है 2024 में, जो है इनकी दशा चलेगी मंगल की दशा होगी, और राहु का अंतरा होगा। मंगल में राहु का अंतरा वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। सडन इवेंट्स के लिए राहु प्रचलित है, सडन एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स करता है, तो उस समय इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर ट्रांजिट भी देखें तो ट्रांजिट जो होगा वो जो है स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियो राशि है इनकी, वृश्चिक राशि है। स्कॉर्पियंस के लिए जो ट्रांजिट होगा उस समय सैटर्न जो है ट्रांजिट करेगा, वो अष्टम भाव में करेगा। सॉरी, अष्टम भाव नहीं करेगा, कंटक शनि होगा, चतुर्थ ढैया चलेगी इनकी, और जहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने सन की दशा जब स्टार्ट हुई तब इनको सही पे भी थोड़ा बहुत ठीक रिजल्ट मिला। तो 2007 में स्टार्ट हुई थी, और 2007 में ये जनरल सेक्रेटरी बने थे इंडियन यूथ कांग्रेस के, और 2009 में इन्होंने इलेक्शन भी जीता था। अगर हम यहाँ पे जो है जैमिनी सिस्टम से देखें, तो यहाँ पे जो अरुधा लगन होता है वो आपकी
आपकी समाज में क्या छवि है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं, वो बताता है। तो इनका जो अवधा लगन है वो यहाँ पे आता है मेष राशि में, और मेष राशि में बैठा है नीच का सूर्य, यानी कि बताता है कि इनकी पब्लिक में भी इमेज अच्छी नहीं है। इसी के साथ अगर इनका जो पॉलिटिकल कैरियर को देखा जाए या 10th हाउस का भी पाथ देखा जाए, तो वो भी यहाँ पे बैठ जाता है मकर राशि में। मकर राशि का स्वामी नीच का होकर 4th में बैठा है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसलिए 2024 में इनके प्रधानमंत्री बनने का कोई योग नहीं बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबलेटेड सैटर्न 4th में है, औधा लगन भी 4th में आ जाता है, 4th हाउस में, एरीज में। और मार्स सन जुपिटर का जो कनेक्शन बनता है हॉरोस्कोप में वो अच्छा है पॉलिटिक्स के लिए। जुपिटर सैटर्न जो है वो लकी बनाता है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न वीक है क्योंकि नीच का हो गया है। जुपिटर भी शत्रु राशि में है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे मून मरकरी जो है आपस में एक दूसरे को देखते हैं, जो कि कलंक योग भी बनाते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं एक व्यक्ति को एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, समुद्र पार करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चंद्रमा नीच का हो गया है, सन मंगल जो है 7th हाउस, सॉरी 8th हाउस में है, जो कि 5th हाउस से 2nd हाउस हो जाता है। और चंद्रमा जो है 5th हाउस से 7th हाउस में है, ये बताते हैं कि जातक को एजुकेशन कंप्लीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स या काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राहु सैटर्न मार्स सन का जो कॉम्बिनेशन बनता है हॉरोस्कोप में, वो फादर के लिए अच्छा नहीं है। और जो 10th हाउस का जो जैमिनी से देखते हैं, जब 10th हाउस का जो औधा बनता है वो भी एरीज में बनता है, तो वो भी प्रोफेशनल करियर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो है सन राहु, मार्स राहु, जुपिटर राहु का जो योग बनता है वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जबकि मार्स राहु का जो कनेक्शन बनता है वो प्रमोशंस देते हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन 2024 ही विल बी अंडर मार्स दशा राहु भुक्ति। मार्स इज वेल प्लेस्ड इन 6th हाउस विद 8th लॉर्ड, बट विद 8th लॉर्ड है। और मार्स जो है यहाँ पे 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि 6 में चले गए हैं, जिसके ऊपर मालफिक्स इन्फ्लुएंस है, काफ़ी है। सैटर्न है, मार्स है, और खास साथ में सन भी है जो कि 8th लॉर्ड है। तो यहाँ पे मार्स भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। इसके साथ ही जो 11th है, 11th हाउस जो होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होता है, आपका डेली इनकम होता है, आपका सोशल नेटवर्क होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी नीच का जो मून बैठा है, तो ये भी जो है सपोर्टिव नहीं है, बल्कि ये समस्या का कारण बन जाएगा। आपके हर काम एंड टाइम में बिगड़ जाएंगे। और साथ ही 4th में जो डबलेट सैटर्न है वो भी अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। राहु का अंतरा होगा, राहु अंतरा विल बी देयर विच इज़ इन 2nd हाउस रिप्रेजेंटिंग डबलेटेड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के साइन में है, तो सैटर्न की तरह बिहेव करेगा। मार्स में जो राहु की दशा होती है वो यूजली ट्रबलसम ही होती है, हेल्थ इश्यूज देती है, एक्सीडेंट्स देती है, सडन इवेंट्स देती है। मार्स जो है वो भी 6 में है विद 8th लॉर्ड, एक्सपेक्टेड बाय 2 मैलफिक्स। तो ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। पर जो रिजल्ट होता है खाली महादशा पे डिपेंड नहीं करता है, अंतर्दशा भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए महादशा अगर थोड़ी कमज़ोर भी होती है, लेकिन अंतर्दशा अच्छी है, तो भी जातक को पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु जो है मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ अच्छा दे पाएगा। If we check transit, that time Scorpions will be under Saturn Dhaya, known as Kantaka Saturn, so need to be take care. So as per my calculation, he won't be the next PM in 2024.
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।